पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी के लिए तैयार। चीन के वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ पहले आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अहम मनसूबों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कई रुकन ममालिक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की, न पाकिस्तान ने ऐसी किसी मुलाकात की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। कहा, एक जमात SCO इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल वापस लेना न सिर्फ मुल्क के मफाद में है बल्कि उस सियासी जमात के मफाद में भी है। शंघाई ताउन इजलास में शिरकत के लिए रूस का 76 रुकनी वफ्द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वफ्द में वजारत खारजा, वजारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैनुल अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। इजलास में शिरकत के लिए दीगर ममालिक के वफूद की भी इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। PTI डी चौक पर 15 अक्टूबर को एहतजाज मौखर करने पर तैयार, लेकिन बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात की शर्त लगा दी। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत मुलाकात करा दे, 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हुक्मरान जमात ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं, मुलाकात तो बहाना है, शंघाई ताउन तंजीम इजलास निशाना है। ना हुकूमत को मुलाकात कराने की जरूरत है, ना किसी अदालत की हिदायत। बानी PTI से मुलाकात के लिए फिक्रमंद तहरीक इंसाफ ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। पंद्रह अक्टूबर को इस्लामाबाद एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी कायदीन शरीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैद थे तो उन्हें अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त तक न दी गई और वो उसी हालत में दुनिया से रुखसत हुई। PTI ब्लैकमेल कर रही है कि बानी PTI से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए, वरना SCO कॉन्फ्रेंस को सैबोताज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो तो फिर बात बनती है। रावलपिंडी की मरी रोड और उसके अतराफ पुलिस का गश्त। पुलिस ने डबल रोड और मरी रोड पर दुकानें बंद करवा दी। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि शहर के कुछ इलाकों में 3 दिन कारोबारी मराकज़, दुकानें और हॉस्टल बंद रहेंगे। शहरी 3 दिन गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। हुकूमत ने 3 दिन छुट्टी का ऐलान किया है। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फैज़ाबाद से चांदनी चौक तक बॉयज़ हॉस्टल्स खाली करा लिए जाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल्स में नकलो हरकत महदूद की जाएगी। इसराइली शहर हाइफा में हिजबुल्लाह का फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। 4 इसराइली फौजी हलाक, कई जख्मी। 7 की हालत तशवीशनाक। इसराइल की तस्दीक, हमले में 67 इसराइली जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने 2 ड्रोन से हमला किया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ड्रोन का पता नहीं लगाया, ना ही हमले के सायरन बजे। अमरीकी मीडिया ने हमले को इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे खूनरेज हमला करार दिया। लबनान में इसराइली बमबारी से 15 से ज़ायद शहरी जाँ बहक। मशरक़ी गज़ा के इलाके नसीरात में इसराइल की शेलिंग, 22 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने वाली ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास दोपहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 26वीं आइनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए सियासी जमातों के राबते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। बिलावल ने JUI से आइनी तरमीम पर पेशरफ से आगाह किया। PTI के रहनुमा असद कैसर का JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। आइनी तरमीम पर मुशावरत और कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मामला। पीपल्स पार्टी का वफ्द शहरी रहमान की क़यादत में आज MQM से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात आज सुबह 11:30 बजे इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान खान तिस्सूरी भी शरीक होंगे। इतवार को नून लीग के वफ्द ने MQM के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात की थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आईनी तरमीम आर्टिकल 140A और MQM के लापता कारकुनों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। PTI के अरकान कौमी असम्बली शफकत अवान और ख्वाजा शिराज ने अगवा से मुताल्लिक नून लीग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, हमें किसी ने अगवा नहीं किया, खुद छुप कर बैठे हैं। तरमीम के हक में वोट के लिए दबाव डाला जा रहा है। मलिक शफकत अवान ने कहा कि लोगों को 70 से 100 करोड़ रुपए तक ऑफर की गई है। ख्वाजा शिराज ने कहा कि पंजाब के तमाम MNAs अपनी जमात के साथ खड़े हैं। कि मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए। अबे मंजिल चाहिए भाई, रहनुमा को चाटना है हमने, मंजिल नहीं मिलेगी तो साले। अरे इनकी मजलूमियत हम समझ सकते हैं। हमने ये वाला काम किया जो ये कर रहे बेचारे। हमने भाई को खुश करने के लिए हमने सारे काम किए। MQM ने PTI को 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, दुनिया की कोई रियासत ऐसे मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकती। PTI वालों की मजलूमियत को MQM से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम इस मरहले से गुजर चुके हैं। हम भी कहते थे हम ना हो हमारे बात, और मलजिम नहीं रहनुमा चाहिए, मगर अब समझ आई कि रहनुमा नहीं मंजिल चाहिए। रहनुमा को क्या चाटना है, इसीलिए हमने रहनुमा को ही फारिग कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। कहा, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर पाबंदी पर सख्त तशवीश है। मुतालबा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी से मुलाकात कराई जाए। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुतालबे की तायीद। कहा, बानी PTI समेत किसी कैदी से मुलाकात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास को पुरअमन माहौल में होने देना चाहिए। हर पार्टी इस कदम पर एहतजाज से इज्तनाब करे। 17 अक्टूबर से एहतजाज का हक पूरी कुव्वत से इस्तेमाल किया जा सकता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की आमद से कबल इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शहर की अहम शाहराहों, चौक चौराहों पर सब्ज हिलाली रंगों की खूबसूरत मंजरकशी। सरकारी इमारात के साथ साथ निजी कारोबारी मराकज़ को भी सजा दिया गया। सिंध में बढ़ती इंतहा पसंदी और मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत के कत्ल के खिलाफ सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस का लाठीचार्ज। होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी जहरा खान समेत कई खवातीन गिरफ्तार। पुलिस ने खवातीन को जमीन पर घसीटा, धक्के देकर पुलिस मोबाइलों में ठूंसा और थाने मुंतकिल किया। 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए, जिन्हें शाम के वक्त रिहा कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने खवातीन पर पुलिस का लाठीचार्ज अफसोसनाक करार दिया। कहा, लाठीचार्ज करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मार्च के शुरका पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। कहा, नौजवानों और खवातीन समेत मुजाहिरीन पर पुलिस लाठीचार्ज नाकाबिले माफ़ी है। सिंध हुकूमत फौरी नोटिस ले। PFUJ की भी रवादारी मार्च के खिलाफ पुलिस एक्शन की मजम्मत। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ाम में कत्ल होने वाले डॉक्टर शाहनवाज के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। सिंध हुकूमत वाक़े का फौरी नोटिस ले और एहतसाब को यकीनी बनाए। गवर्नर हाउस के करीब एक मजहबी जमात के शुरका की भी प्रेस क्लब जाने की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी, एक पुलिस मोबाइल को आग लगा दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, जिन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, उन पर खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज किए हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। चंद रोज़ पहले कराची में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हुकूमत सिंध ने दफ़ा 144 नाफिज की। मकसद ये था कि कोई तसादुम, लड़ाई झगड़ा ना हो। पुलिस मोबाइल जलाने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों पर दहशतगर्दी मुकदमा दर्ज हुए हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस में सवार मुसाफिरों ने ट्रेन को वजीराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकवा दिया। शिकायत की कि ट्रेन के एक पहिए में खराबी के बावजूद
ड्राइवर ट्रेन को चला रहा था। वजीराबाद पहुंचने पर मुसाफिरों ने शोर मचाया और ट्रेन रुकवा ली। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रेन की खराबी दूर करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्रेन को जल्द रवाना किया जाएगा। वाक़े की तहकीकात होंगी। कराची में नेशनल हाईवे रज़ाकाबाद के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने जख्मी मुसामिर और उसके वालिद को शाह फैसल पुल से अगवा किया। मुल्जिम SP नंबर प्लेट की सफ़ेद कार में सवार थे। अगवाकार बाप बेटे से उनके अकाउंट की तफसीलात पूछते रहे। बाद में वालिद को उतारकर मुसामिर पर रज़ाकाबाद के करीब फायरिंग कर दी। जख्मी शख्स ने वीडियो बयान में कहा उससे पैसे ले लिए, जाते हुए हाथ और पैर पर गोली मारकर फरार हो गए। सरगोदा में नहर लोअर जहलम का बंद टूटने और सेम नाले की पाइपलाइन फटने से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब। 4000 से ज़ायद मकानात मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि लबनान में अमन दस्तों पर हमले जंगी जुर्म बन सकते हैं। अमन मिशंस पर हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जनूबी लबनान में इसराइली टैंक अमन दस्ते के बेस में घुस गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स के 5 अहलकार जख्मी हो गए थे। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिना जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारियां। पेंटागन के मुताबिक सदर जो बाइडन की हिदायत पर इसराइली दिफाई की मजबूत के लिए जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम थॉड और अमरीकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। मुमकिना इसराइली हमले पर ईरान की वार्निंग। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि दिफा के लिए अब हमारी कोई सुर्ख लकीरें नहीं। जंग नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी फौज के कमांडर ने कहा तैयारी पूरी है। इसराइल ईरान पर हमले की गलती का खमियाजा भुगतेगा। विकेटों की तैयारी में कोताही, खिलाड़ियों के फिटनेस के मयार में तनज़्ज़ुल, फिटनेस टेस्ट की तकमील में नाकाम। तमाम मामले के जिम्मेदार डायरेक्टर इंटरनेशनल करार। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए ना तो अच्छी पिचेस तैयार हो सकी, ना खिलाड़ियों की फिटनेस में बेहतरी आई। प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल करने में भी लापरवाही बरती गई। फहरिस्त वक्त पर तैयार ना होने की वजह से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान नहीं किया जा सका। इजलास में तोपों का रुख डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की तरफ रहा। फिजियो क्लिफ डेकन और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ग्रेग साइमन की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोभा इंटरनेशनल का नया सरबराह लाने का फैसला कर लिया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। फातिमा सना टीम को लीड करेंगी। मुनीब अली कहती हैं फातिमा की वापसी से कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। मैच जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई की कोशिश करेंगे। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फातिह टीम ने 8 विकेट पर 151 रन बनाए। भारतीय टीम 9 विकेट पर 142 रन बना सकी। एक और मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को बाआसानी 10 विकेट से हरा दिया। $80% डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन का भरपूर रद्द अमल। एक दिन में 57,000 साइनअप्स का रिकॉर्ड बना दिया। डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी, अब भी फायदा उठाना मुमकिन। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 38 रोजा आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। जियो और जंग के इश्तराक से जारी फेस्टिवल के 18वें रोज 12 डांस ग्रुप की उम्दा परफॉर्मेंस। हर रक्स अपनी मिसाल आप रहा।